ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस बियाबान जंगल की जहां विषधारी नागों की सत्ता तो चलती है, लेकिन ये सब होता है एक शक्ति के इशारे पर। राजधानी दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक गांव में एक ऐसी गुफा है जहां देवी के सामने जहरीले नागों की अखंड तपस्या का दावा किया जाता है। कहा जाता है वो तब तक उस गुफा से नहीं जाते जब तक देवी उनकी मनोकामना को पूरा नहीं कर देती। जब भी कोई दूसरा जीव उस गुफा का रुख करता है तो वही नाग उसके लिए काल बन जाते हैं। इसलिए आज तक कोई उस गुफा तक नहीं पहुंच सका। तो चलिए आपको देवी के उस दरबार में लेकर चलते हैं जहां हो रही है सर्प साधना। ये कहानी है नागों की देवी और भगवान शिव की पुत्री मां मनसा की, जिनकी पूजा से बिच्छू और सर्पदंश से सुरक्षित रहने के साथ सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, जशपुर के देवगिरी गांव में रहने वाले नगशिया समुदाय के लोग स्वयं को मां मनसा देवी का वंशज मानते हैं। ये लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और मां मनसा इनकी आराध्य देवी हैं। गांव के लोगों का मानना है कि देवगिरी के पर्वतों में आज भी मां मनसा का वास्तविक रूप मौजूद है। मनसा देवी की गुफा आज भी नागों की तपस्थली है। कड़ी तपस्या करने वाले सर्पों को मनसा देवी विष प्रदान करती हैं। यहाँ के लोग एक पौराणिक कहानी भी सुनाते हैं। कहानी के अनुसार जब भूलोक पर नागों के पास विष था तो वो अपनी इस शक्ति का गलत उपयोग करने लगे। उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। वो मनुष्य से लेकर जानवर तक को डसने लगे। ये बात तपस्वी ऋषि मुनियों तक पहुंची। तो ऋषि मुनियों ने अपनी मंत्र सिद्धि के जरिए इन सर्पों के विष को निष्क्रिय कर दिया। इससे सांपों का जीना हराम हो गया। जो भी खाना खाते थे वो उसे पचा नहीं पाते थे। इस स्थिति से बचने के लिए सभी सर्प मां मनसा की आराधना करने लगे। मां ने सर्पों की घोर तपस्या को देखकर फिर से सर्पों को विष बांटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब सांप का विष खत्म हो जाता है तो वो उस रहस्यमयी गुफा में जाकर साधना करता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी विषहीन सांपों को जहर सौंप देती हैं। लेकिन इसके लिए सांपों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें मनसा देवी के सामने अपनी मणि को अर्पित करना पड़ता है। दावा किया जाता है कि ये सब आज भी मनसा देवी की उस गुफा में जस का तस चल रहा है। जब मीडिया चैनल्स ने इस गुफा में पहुंचने की कोशिश की तो उनका सामना गुफा में मौजूद कई जहरीले सांपों से हुआ। साथ ही उन्होंने गुफा के भीतर से आती एक रहस्यमयी नीले रंग की रोशनी को अपने कैमरे में कैद किया। गुफा के भीतर वो नीली रोशनी कैसी थी, वो कहां से आ रही थी, ये कई कोशिशों के बाद भी पता नहीं चल सका। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है। कुछ अन्य ग्रंथों की माने तो नागराज वासुकी की बहन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें मनसा देवी को भेंट किया था। कहते हैं कि जब नागराज वासुकी मनसा देवी के तेज को संभाल न सके तब इनके पोषण की जिम्मेदारी नागलोक के तपस्वी हलाहल को दे दी। इनकी रक्षा करते करते हलाहल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, मनसा देवी भक्ति भाव से पूजा करने वाले भक्तों के लिए बेहद दयालु और करुणामय हैं। मनसा देवी का पंथ मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रित है। वो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों की समस्त मनसाओं को पूरी करने वाली हैं। मनसा देवी पूजा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर मंदिरों में मां मनसा की आकर्षक व भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। मनसा पूजा के दौरान जांत और झापान नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है,
जात में मां मनसा देवी के गुणगान पर आधारित भजन कीर्तन किया जाता है। इसमें देवी के भक्तों की टोली वाद्य यंत्रों के साथ उनकी कहानी पर आधारित गीत गाती है। वहीं झापान में देवी के भक्त जहरीले सांपों के हैरतअंगेज खेलों का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक वीडियो के साथ।